मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, मौत के बाद आत्मा को लेने कौन आता है? क्या सच में यमराज खुद आते हैं या कोई और? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद सबसे पहले सामना होता है यमदूतों से। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत यमराज के दूत होते हैं। इनका काम होता है मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक ले जाना। ये भगवान यमराज के सेवक हैं जो कर्मों के अनुसार आत्मा को सही स्थान तक पहुंचाते हैं। हर आत्मा को मृत्यु के बाद यमदूतों से गुजरना ही पड़ता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का वर्णन बहुत डरावना बताया गया है। कहा गया है कि उनका शरीर काला होता है, लाल आंखें अंगारों जैसी जलती हैं, बड़े बड़े दांत, हाथों में फंदा और गदा। उनकी आवाज़ इतनी भयानक होती है कि पापी आत्मा उन्हें देखकर ही कांप उठती है। लेकिन ये रूप सिर्फ पापियों को दिखाई देता है। गरुड़ पुराण में एक रहस्य बताया गया है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं और भगवान को याद करते हैं, उन्हें यमदूत डरावने नहीं दिखते। ऐसे लोगों के लिए यमदूत शांत और साधारण रूप में आते हैं और आत्मा को सम्मान से ले जाते हैं। कभी-कभी तो कहा जाता है कि अच्छे लोगों को देवदूत लेने आते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तभी यमदूत आते हैं और आत्मा को उसके शरीर से अलग करते हैं। फिर शुरू होता है यमलोक का सफर। इस यात्रा में आत्मा को अपने सारे कर्म याद आने लगते हैं। यमदूत उसे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूतों से कोई बच नहीं सकता, लेकिन उनका डर कम किया जा सकता है। कैसे? अच्छे कर्म करके, सत्य बोलकर, दान देकर, भगवान का नाम लेकर। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा को यमदूत भी सम्मान देते हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में किया गया हर कर्म मृत्यु के बाद साथ जाता है। यमदूत उसी कर्म का पहला परिणाम होते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, एक नई यात्रा की शुरुआत है, और उस यात्रा का पहला पड़ाव होते हैं यमदूत। इसीलिए जीवन ऐसा जिएं कि अंत में डर नहीं, शांति मिले। अगर आप गरुड़ पुराण के और रहस्य जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे नर्क के 28 प्रकार कौन-कौन से होते हैं।